सर अप्रवासी भारतीय हूँ। अप्रवासी सम्मेलन होते हैं इंडिया में, जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं हम लोगों को सुनने के लिए, हम लोग क्या चाहते हैं देश में। आप अमेरिका आते हैं बहुत। सर अपना देश आज की तारीख में चक्रव्यूह में फंस चुका है और इसके बहुत रीजन है सर। सबसे बड़ा रीजन है सर कि आपके आसपास चापलूसों की भीड़ है जो आपको कभी भी सत्य के दर्शन नहीं कराती। दूसरा रीजन सर जो आपके ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं, छोटे मोटे जो आपने छोड़ रखे हैं प्यादे। तीसरा रीजन सर सबसे बड़ा पता है कि ट्विटर हैंडल के ऊपर आप सोशल क्रिमिनल्स को फॉलो करते थे, उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता था, तो आपके पास कभी भी नहीं पहुंचता था सत्य। चौथा रीजन ये है सर गोदी मीडिया जो आपसे सवाल नहीं करती। मुझे सर इस बात का पक्का पता है कि आप सवाल से नहीं डरते, आप सीखने के लिए तैयार रहते हैं। मगर सर देश की आज की तारीख में हालात वो हैं कि ये देश अभी इस चक्रव्यूह से निकल नहीं सकता। अब इस बात पे अपने को एग्री हो जाना चाहिए। दूसरा सर लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलना, अवार्ड वापसी गैंग बोलना, एंटी नेशनल बोलना, लोगों को पाकिस्तान भेजना, ये सब उस पर ऐड हुआ है। जब भी आज की तारीख में देश में जो समस्याएं हैं वो कभी भी कलेक्टिवली सॉल्व नहीं हो सकती। सर जब तक देश का समाज नहीं जुड़ता है ना सर, देश बन नहीं सकता। Where there is no peace, there can never be any progress। शुरू से बोलता आया हूँ सर। 2015 में या 16 में मैंने एक वीडियो भी डाला था जहाँ मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि मन की बात में आप एक बारी जितने भी आपके अनुभव थे उनको एड्रेस करिए। सर आप जानते हैं ये बहुत अनपढ़ लोग हैं जिन लोगों का दिमाग खाली था, जिनके दिमाग में एक तरह की आइडियोलॉजी भर दी गई। इनको ऐसा लगता है कि सर 2014 से पहले अपने देश में कुछ था ही नहीं, सब 2014 के बाद ही बना है। सर फीते काटने से, बड़े बड़े योजनाएं लाने से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि सर आपके आसपास चापलूस बैठे हैं। और आपको क्या पता है सर कि आपके आसपास चापलूस बिल्कुल भी करप्ट नहीं है। इसकी क्या गारंटी है कि करप्शन नहीं है सरकार में। आपके ही कई मिनिस्टर हैं जो करप्ट हैं, आपके ही कई मिनिस्टर हैं जो रेपिस्ट हैं, आपके ही टीम के अंदर कई लोग हैं। एक बहुत बड़े राज्य के चीफ मिनिस्टर है जिनके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगी हुई है। तो सर जब तक ये सफाई नहीं होगी ना, जब तक अपने देश में से कुछ भी ठीक नहीं निकल सकता। अपना देश आज की तारीख में चक्रव्यूह में फंस चुका है। सर हर कौम में गलत लोग बैठे हैं, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम गलत हो जाती है। आप अपनी जबान से नहीं बोलते, मगर दूसरों की जबान जो आप बोलना चाहते हैं वो बोल देती है। इस सब चीज़ों से आपको निकलना पड़ेगा। सर आज की तारीख में मैं आपको गारंटी कर देता हूँ, देश आज की तारीख में अगर नहीं संभला, आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में देश आज की तारीख 25 साल पीछे चल जाएगा। क्योंकि मजदूर, आप भी तो एक बारी मजदूर थे सर, चाय बेचते थे। सर चाय बेचना और चाय बनाने में दो अलग बात होती है। कितने की पत्ती आती है, कितने की चीनी आती है, कितने का दूध आता है, कितना पानी उबाला जाता है, तब आदमी एक्सपर्ट बनता है। बेच तो कोई भी सकता है सर, कोई भी चीज़। अनपढ़ गंवार आदमी भी कुछ भी चीज़ बेच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर जो मजदूर है ना, वो रीढ़ की हड्डी है, वो टेढ़ी हो चुकी है। सबसे पहले आपका फोकस आज की तारीख में लेबर पे रहना चाहिए, ना कि किसी राज्य में अपनी सरकार बनाने का। सारा समय तो सर उसी में निकल गया, रैली करने में, सरकारें बनाने में, मंत्री खरीदने में, मंत्री बेचने में। और जितने भी आपके IAS ऑफिसर हैं सर आपके आसपास, वो आपसे चापलूसी करते हैं। या तो वो आपसे डरते हैं या वो भ्रष्ट हैं। 2 ही रीज़न हो सकता है सर, तीसरा रीज़न नहीं हो सकता है इसका। आपको टोटल क्लीन अप चाहिए सर। जब तक आप टोटल क्लीन अप नहीं करेंगे ब्यूरोक्रेसी में, लॉ एनफोर्समेंट में, जब तक अपने देश में अब कोई भी तरक्की नहीं हो सकती। और सर अप्रवासी भारतीय, आप अमेरिका आते हैं, आप बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बोलते हैं, आप ही के अनवक्त हम लोगों को गालियाँ बकते हैं। तो मेरा सर एक सुझाव है, अप्रवासी भारतीय सम्मेलन जो आप करते हैं हर साल, उसको बंद कर दीजिए। जब इज्जत ही नहीं है देश में तो क्या फ़ायदा है। सर हमारे दिल में भी उतना ही भारत बसता है जितना आपके दिल में बसता है, हो सकता है ज़्यादा ही है, क्योंकि हम अपनी माँ से दूर हैं। पर हमारी माँ की जिम्मेदारी हमने आप लोगों को दे रखी है। सर कब तक देंगे? कभी ना कभी हम लोगों को आना पड़ेगा माँ को संभालने। वो हमारी भी माँ है सर, भारत माता। तो सर श्री राम को बेच दिया, हिंदुज़म को बेच दिया। आज देश हर जगह से बिक चुका है, देश हर जगह से बिक चुका है। आपने बहुत बड़े बड़े किए थे सर वादे, सारे वादे फ्लॉप हो चुके हैं आज की तारीख। स्टार्टअप, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वो एक बब्बर शेर बनाया था आपने, सब जंगल भाग गए वापस।
कुछ नहीं था, मुझे पहले से ही पता सर, 2016 से मैं बोलता आ रहा हूँ। हम आज भी इंडिया के लिए तैयार हैं सर। हम किसी की चापलूसी नहीं कर सकते। हम आपको सत्य ही बताएंगे, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं। और आपकी इज्जत करेंगे तो हमारे देश की भी इज्जत बढ़ेगी। देश का नाम बहुत बदनाम हुआ है सर, इंटरनेशनली बहुत बदनाम हुआ है, ये सब जानते हैं आज की तारीख में। सो लेट्स फेस द फैक्ट एंड लेट्स यूनाइट टू क्लीन अप एवरीथिंग। स्वच्छ भारत इसी को बोलेंगे सर।